एक 11 साल के बच्चे को 2 दिन तक यही पता नहीं चला कि उसकी माँ इस दुनिया से चली गई है और वो ये समझकर अपनी माँ के साथ सोता रहा, उससे बातें करता रहा कि मेरी माँ बीमार है, वो ठीक नहीं है, अभी वो उठ जाएगी। हम लोग सबकी बात करते हैं, अपने माँ बाप को कितना लाइटली लेते हैं, लेकिन कभी उनसे पूछा जाए जिनके पास माँ बाप नहीं है। ये एक ऐसी नियामत है जो ऊपर वाले ने हमें दी है। कुछ भी हो जाए, माँ बाप खुद तंगी में रहकर अपने बच्चे को ऐसी जिंदगी देना चाहते हैं जिनसे उनका बच्चा जो है वो कभी ऐसा ना कह पाए कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये ना दिया। इस दुनिया में माँ बाप की अगर मिसाल देने जाएं तो मिसालें कम पड़ जाएंगी, लेकिन माँ बाप का प्यार जो है वो कम नहीं पड़ेगा। एक ऐसा इंसिडेंट है जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। क्या ऐसा भी होता है? एक 11 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ सोता रहा, उसे ये पता ही नहीं था कि मेरी माँ मर चुकी है, यानी उसकी माँ इस दुनिया से चली गई है। वो ये सोचता था मेरी माँ पहले भी बीमार होती है और वो उठ जाती है, तो माँ आराम कर रही है, वो उठ जाएगी। लेकिन इस बार उसे ऐसा पता ही नहीं चला कि माँ आराम नहीं कर रही है और मेरी माँ अब कभी नहीं उठेगी। आपको बता दें कि ये जो इंसिडेंट है इससे सबकी रूह कांप उठी है और जो भी इसे सुन रहा है वो यकीन ही नहीं कर पा रहा क्या ऐसा भी होता है। तो बिल्कुल ये इंसिडेंट जो है वो बेंगलुरु का है, जहां पर 11 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ सोता रहा, लेकिन आपको ये बता दें उसने ये समझा कि माँ अभी बीमार है और वो उठ नहीं पा रही है, वो जल्दी उठेगी और फिर सब एक जैसा हो जाएगा जैसे पहले होता है। ये बेंगलुरु का वाकया है और आपको ये बता दें कि बेंगलुरु में अनमा है जिसकी 44 इयर्स एज है और उसके पति से जो है बात करते हैं। वो एक हाइपरटेंशन की और एक डायबिटीज की मरीज है जो कुछ देर पहले इस दुनिया से चली गई है, अपने पीछे 11 साल का बेटा छोड़ के चली गई है। लेकिन वो 11 साल का बेटा किस तरह से गुजारा कर रहा था ये किसी को नहीं पता। उसने पुलिस को बताया कि मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जाकर बोलता था अपने दोस्त को मेरी माँ बीमार है, मैं तेरे साथ खाना खा लूं, मैं तेरा खाना शेयर कर लूं, मैं तेरी किताबों से पढ़ लूं, मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो मैं अपना जो है वो खाना खा लूंगा। उसने ये बात जो है वो 2 दिन तक किसी को नहीं बताई। वो स्कूल गया, स्कूल जाकर उसने अपने फ्रेंड से ये बात शेयर की, यार 2 दिन से मेरी माँ उठी नहीं है और मैंने कुछ खाया नहीं है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। उसके दोस्त ने उसे टिफिन शेयर किया, पर उसका दोस्त जो है वो घर पर जाता है और अपने माँ बाप से ये शेयर करता है कि मेरे दोस्त की माँ 2 दिन से नहीं उठी है और उसने मेरा खाना खाया है। और जब उसके पेरेंट्स वहां पर आए तो उन्होंने देखा जो अनमा है वो वहां पर मरी हुई पड़ी हुई थी। उसके बाद जो है वो पुलिस को सूचना दी गई। लेकिन अनमा की बात करते हैं, वो कम बोलती है, यानी बिल्कुल वो इशारों से बात करती है, वो स्पीच इम्पेयर्ड है। और जहां तक बात करते हैं उनके बेटे की, वो आरटी नगर में बेंगलुरु में रहते हैं। और जहां तक उनके पति की बात करते हैं, उनके पति जो हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन उनके बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं कि अनमा एक ऐसी माँ है जिसने इतनी सारी कमियां होते हुए भी, हाइपरटेंशन की मरीज होते हुए, डायबिटीज की मरीज होते हुए और जहां तक बात करते हैं स्पीच इम्पायर्ड होते हुए अपने बेटे को पाला, 11 साल तक उसकी परवरिश की और उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तभी वो आरटी नगर बेंगलुरु में रहती है। अपने हस्बैंड की मौत के बाद बहुत मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रही है। 11 साल का बेटा है जो उनके हस्बैंड पीछे छोड़ गए हैं, उसकी देखभाल कर रही है। लेकिन अनमा की बात करते हैं, वो बहुत बीमार थी और जहां पर वो लोगों के घर पे काम करने जाया करती थी, उसने वहां पर जो है वो छुट्टी ली हुई थी। उसने पहले ही कह दिया था कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हो सकता है मैं 2-3 दिन ना आऊं। तो जिनके घर पर वो काम करने जाती थी वो कभी आए ही नहीं अनमा का पता करने, क्योंकि उन्हें पता था कि अनमा बोल के गई है कि मैं बीमार हूँ और मैं 2-3 दिन काम पर नहीं आऊंगी। अनमा का 11 साल का बेटा उसके साथ रहता है। बेटे ने सोचा कि माँ पहले भी कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ और माँ उसे कहती थी कि अगर मैं सो जाऊं तो मुझे मत उठाना। लेकिन अनमा के जो आस पड़ोस वाले हैं उन्होंने बताया कि अनमा कहती थी कि अगर मेरी मौत होगी तो वो सोई सोई ही मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि जब मैं गहरी नींद में होती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन ऊपर वाला ऐसा कर्म कर देता है कि मैं उठ जाती हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ, और सब कहते हैं कि अपने माँ बाप की जो है वो बहुत खिदमत किया करो, अपने माँ बाप की कदर किया करो। और 2 दिन तक जब वो नहीं उठी, उसके दोस्त के माता पिता घर आए और उन्होंने देखा अनमा जो है वो आगे डेड थी, वो मर चुकी थी। लेकिन अभी हुआ क्या है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। बेटा स्कूल जाता है, खेलता है, दोस्त के साथ खाता है और घर आके अपनी माँ के साथ सो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जो भी उसने खाना पीना है वो बाहर से ही खाना है या पड़ोसियों से मांग कर खाना है, कि मेरी माँ बीमार है, वो उठ नहीं रही। तो आपको ये भी बता दें कि अभी लोगों का कहना है जो उसके आसपास के घर के पास रहते हैं, उनका कहना है कि अनमा के घर से स्मेल तो आ रही थी, लेकिन अनमा के घर से स्मेल आना बहुत लाजमी है क्योंकि अनमा बीमार रहती है।
तो वो इतना ज्यादा काम नहीं कर सकती। तो सब ये सोच रहे थे कि अनमा के घर पर कोई खाना पड़ा है जो सड़ गल गया है, उसकी स्मेल आ रही है, तो अनमा जब ठीक होगी या अनमा उठेगी या अनमा बेटे को कहेगी तो वो बाहर फेंक देगा, तो ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जो है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है, क्योंकि अनमा बात नहीं करती थी, वो किसी को चीख पुकार के बुला नहीं सकी, कोई आया नहीं। जो स्मेल आ रही थी, सबको लगा कि अनमा के घर से जो स्मेल आ रही है वो स्मेल किसी खाने की, अनमा उठेगी या अनमा का बेटा बाहर फेंक देगा, क्योंकि उसका बेटा इतना होशियार है कि माँ के ना होने पर भी वो अपने लिए खाना पीना या अपनी चीजें अरेंज कर लेता था। लेकिन अनमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है कि वाकई में क्या अनमा की मौत किससे हुई है, उसका पता लगाया जा सके। अभी अनमा के जो बेटे की कस्टडी है वो उसके चाचू को दे दी गई है। माँ बाप बहुत जरूरी है जिंदगी में। आज उस 11 साल के बच्चे के बाप नहीं रहा, उसके बाद में माँ अनमा नहीं रही। आज कोई उससे पूछे उसके दिल पर क्या बीत रही है, और वो बच्चा क्या कभी भूल पाएगा। मैं 2 दिन अपनी मरी हुई माँ के साथ सोता रहा, जब भी उसे लगा था कि माँ जो है वो बीमार है। आप इस इंसिडेंट को किस तरह से देखते हैं, और क्या ये इंसिडेंट आपकी रूह नहीं कपाता? उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।